नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कॉलिग में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इससे डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे पिछले 6 महीने से मेरी जो यूट्यूब की इनकम है वो कितनी हुई है, क्योंकि वो आपको भी जानना ज़रूरी है या आप लोगों को भी जानना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों के थ्रू ही वो इनकम हो रही है, तो आप लोगों का जानने का हक है। और कंसर्न क्या है एक्चुअली कि बहुत सारे फाउंडर्स कंप्लेन करते हैं कि भैया आप सिर्फ कमाई के चक्कर में वीडियो बनाते हो, आपका घर यूट्यूब से चल रहा है इसलिए वीडियो बनाते हो, नेगेटिव वीडियो इसी कारण बनाते हो कि आपको पैसे चाहिए। तो ऐसी बात है। अभी रिसेंट के जो मैंने वीडियोस बनाए थे उसमें भी कमेंट, ये तो हर वीडियो में कमेंट आता है, लेकिन रिसेंट के वीडियोस के कमेंट आपको बताता हूँ। इसमें एक लिख रहा है पॉजिटिव यूट्यूबर हो या आप जैसे नेगेटिव यूट्यूबर हो, जितने भी है सिर्फ अपने कमाई के लिए वीडियोस बनाते हैं, उनको फाउंडर से कोई लेना देना नहीं है। आपका दाल रोटी चल रहा है इसलिए आप वीडियो बनाते रहोगे, बनाते रहो, आप लोगों का ऐसे यही पर्पज़ है। फिर एक का कहना है कि हेलो भाई, आप यूट्यूब बना बना के इनकम ले रहे हो, लोगों का ही पैसा लोग अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका क्या जा रहा है, आप क्यों उंगली कर रहे हो उसमें, और आपको तो बस पैसे से मतलब, आप कम्युनिटी बड़ा कर रहे हो और आपकी इनकम हो रही है, होने दो। हमने 20,000 डाला, कोई बात नहीं, 20,000 आया आया गया गया, कोई बात नहीं, हम रिस्क ले रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। तो ये रिसेंट के आपके इस तरह के कंप्लेंट्स आते हैं वहाँ से। अब देखो मेरा पॉइंट क्या है कि मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि मैंने जो वीडियो बनाना शुरू किया था यूट्यूब पे, इसलिए बनाना शुरू किया था कि मैं क्या करता था, जब ये कॉपी ट्यूबर्स के वीडियो सुनता था, धिल्लन जी के जब वीडियो सुनता था, मैं सोचता यार कितना अगड़म शगड़म और कुछ भी रॉ इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। आजकल तो मैंने जब से वीडियो बनाना शुरू किया तब से इन लोग संभल संभल के बोलना शुरू किए, नहीं तो पहले इतने ज़्यादा फालतू चीज़ें बोलते थे तो उसका हद नहीं है। इसलिए मैंने क्वेश्चन रेस करना शुरू कर दिया। यार सही हो तो सही बात बोलो, गलत है तो गलत बात, वो भी तो कोई समझाने वाला होना चाहिए ना। क्योंकि इतने सालों से जो चीज़ सही नहीं हुआ, मतलब इतने केसेस हो गए, इतना कुछ गड़बड़ हुआ, लेकिन आज तक कॉपी ट्यूबर्स ना ही आपके धिल्लन जी किसी को कुछ गलत मिला ही नहीं, है ना। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो जो सही है सही, गलत है गलत, ऐसा बोलने वाला भी तो कोई होना चाहिए, जिस वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। मनी वॉज नेवर द मोटिव, मैं कभी भी मोटिव मेरा पैसा नहीं था, ठीक है। क्योंकि पैसा क्या है कि यूट्यूब से मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब जो भी मैं है बाहर, वो ठीक ठाक है, एनफ फॉर मी। लेकिन स्टार्टिंग में जितने भी मैं कमाता था, मैं आपको बता दूं कि वो सारे मैंने किनको दे दिए थे, जो जिनको मैंने जोड़ा था या फिर जिन्होंने मेरे कहने पे ज्वाइन कर लिया था, तो उनको मैंने वो पैसे दे दिए, ठीक है। आप अपने जो आपका जो ये जो चल रहा है ऑन पैसिव का, ये भी रखो और ये पैसे भी रख लो। अगर आप बाद में सक्सेसफुल हो जाते हो, इन केस ऐस ने आपको पैसे कमा के दे दिए, तो ये 9-9,500 मुझे वापस कर देना, नहीं तो आपका कुछ नहीं किया, आपने जो इन्वेस्ट किया वो पैसा मैंने आपको दे दिया, है ना, सब कुछ बराबर हो गया, कोई टेंशन नहीं है। वहीं से आइडिया लेके मैंने आप लोगों को ये बोला था कि बीच में जब कमीशन की बात निकली थी, तो मैंने बोला था कि क्यों ऐसा ना करें कि जितने भी कमीशन सबके बन रहे हैं, जैसे धिल्लन जी के 75 लाख बन रहे हैं, 60 लाख बन रहे हैं, किसी के 1 करोड़ भी बन रहे होंगे, किसी के 2 लाख भी बन रहे होंगे, उन सबको इकट्ठा करके सारे फाउंडर्स में बराबर बांट दो। क्यों? क्योंकि साहब ने इतना इंतज़ार किया, ज़ीरो टीम वाले तो आपकी उम्मीद से जुड़े हैं ना, जब आपकी उम्मीद से उसमें जुड़ा फिर उनको कुछ नहीं मिलेगा तो कितना बुरा लगेगा। क्योंकि आपको जब पता है कि आपका जो ऑन पैसिव इतना बड़ा कुछ करने वाला, इतनी लाखों में करोड़ों में कमाई होने वाली है, तो कमीशन के लालच में तो नहीं रहना चाहिए। कमीशन तो आपका भाई बंधु का पैसा है, तो भाई बंधु का पैसा खा के तो आपको मज़ा नहीं आएगा। जब ऐश आपके लिए इतना कर ही रहा है, इतने करोड़ों में डील कर ही रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ही रहा है, तो कमीशन के पीछे क्यों पड़ा? कमीशन आपस में बराबर में बांट लो। क्योंकि जब मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। लेकिन धिल्लन जी नाराज़ हो गए, बोलता है यार ऐसा क्यों, ऐसा उसके बोलने से थोड़ी हो जाता है, ये मेहनत का पैसा है। अरे धिल्लन जी, मेहनत का पैसा नहीं है, वो झूठ बोल के लोगों को फंसाने वाला पैसा था। आपने ये बोल के किया कि भैया अब लॉन्च होगा, तब लॉन्च होगा, ऐसे ऐसे बोल बोल के अपने पैसे जमा करवाया था। यही जो कमेंट आते हैं ना, अभी जो बोला कि मेरा 20,000 मैंने रिस्क लिया, आपका क्या जाता है, तुम्हारा क्या जाता है भैया, 20,000 ऐसे कितने 20,000 आए, कितने 20,000 गए। लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, ये जो ऑन पैसिव की दुनिया है ना, सिर्फ आपकी दुनिया नहीं है। यहाँ लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैसे कैसे पैसे जुगाड़ करके दिए हैं। मैं भी पहले जब सोचता था यार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 9,000 के लिए भी लोगों ने इनका वो लोन ले लिया, किसी ने अपना बाइक बेच दिया। फिर बाद में पता चला, जब मैंने यूट्यूब बनाना शुरू किया, मेरा नंबर डिस्क्लोज़ किया था, तब मुझे जब कॉल्स आती थी, वो लोग कहानियाँ सुनाते थे कि मैंने सोचा कि चलो एक आईडी से इतना मिलने वाला है, अगले महीने लॉन्च हो ही रहा है, तो मैंने 10 आईडीज़ खरीद ली। 10 आईडीज़ के लिए 90,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। किसी ने 5 आईडीज़ खरीद ली, कोई तो इतना गरीब था कि 9,000 भी जैसे तैसे इंतजाम करके लाए थे। क्यों लाए? क्योंकि दिनेश कोटियन बाल हिला हिला के बोलते थे कि अरे 15 दिन में होने वाला है, अगले महीने होने वाला है, बस हो ही रहा है। 2019-20 की बात है ये, 20 मान के चलो, अगले हफ्ते होने वाला था लॉन्च, पैसे आने ही वाले थे अगले महीने से सबके पास। ऐसे कर करके लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाता रहा इतना साल।
तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। मैं इसलिए वीडियो बना था कि कोई तो क्वेश्चन पूछने वाला होना चाहिए, प्रॉब्लम सबके साथ आती है, ठीक है। तो इसलिए जो मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, आजकल मेरे पास टाइम इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि अभी तो कोरोना का टाइम रहा नहीं, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ज़्यादातर मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ लेट नाइट ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ। दिन में जब कभी अगर मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं दिन में भी कोशिश कर देता हूँ, जब मुझे मौका मिले। रात रात को बना रहा हूँ ये जो वीडियो बना रहा हूँ 3 साढ़े 3 के आसपास बना रहा हूँ। और इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था, जो अब मैं सुबह आपको देने जा रहा हूँ, एश मैक्स को लेके जो वीडियो बनाया था, वो मैं 2-2:30 बजे के आसपास बनाया था। वो वीडियो बनाने का मैंने फ़ोटो खींच के लिया। ये देखो, ये क्या है कि मैं क्या बना रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड मिस्टर धिल्लन सिचुएशन, ये वाला पिछला वीडियो जो सुबह आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये जो है 2:04 के आसपास मैं बना रहा हूँ। अब देखो, इतना रात को जगना क्या आपको लगता है आसान है? जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं जगने के लिए क्या करता हूँ मालूम है? मैं ज़्यादातर मैं कॉफ़ी का शौकीन हूँ। जब कॉफ़ी का शौकीन हूँ तो, लेकिन मुझे ना ये जो आपके प्रीमिक्स कॉफ़ी आ जाती है इंस्टेंट वाले, इतने पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है। क्यों? क्योंकि अब मैं इतना रात को 2-2:30 बजे किसी को तो नहीं बोल सकता ना, चला मेरे लिए कॉफ़ी बना दो, सब सो रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये इंस्टेंट इस पे मैं एक्चुअली अभी ये वीडियो का आइडिया इसलिए आया है क्योंकि अब मैं क्या कर रहा था कि कॉफ़ी पीने जा रहा था। तब मैंने सोचा कि अरे यार, ये तो बताना ज़रूरी है आप लोगों को, ये चीज़ भी समझना पड़ेगा। जब इतनी गालियाँ देते हो तो मेरा सिचुएशन भी समझो। तब मैं क्या करता हूँ, ये रात को जग के मैं कम से कम 2 कप पीता हूँ ये आपका, उसके बाद, ताकि जगा रहूँ, वीडियो बनाने की क्षमता आता रहे, एक्टिव रहूँ, ठीक है। और ये जो खर्चा जो होता है मेरा एक वीडियो बनाने में मेरा टाइम तो जाता ही है, क्योंकि रात को जगना पड़ रहा है, तो टाइम का इन्वेस्टमेंट साथ साथ प्लस पर वीडियो का मुझे 120 रुपये का खर्चा होता है, क्योंकि उसमें 2 कप कॉफ़ी पीता हूँ और कुछ कुकीज़ लेता हूँ, ठीक। और मुझे बदले में क्या मिलता है मालूम है? बदले में मुझे ये मिलता है कि पर वीडियो एवरेजली मैं कमाता हूँ 150 रुपये, यानी आपके अकॉर्डिंगली मेरा 30 रुपये में घर चल रहा है ना। तो चलो अब 6 महीने का कमाई देख लेते हैं। तो नवंबर में मैंने कमाए थे $12, यानी आपका कितना हो गया, $12 का मतलब पकड़ के चल लो, आपका 800-900 के आसपास का मेरी कमाई की है। दिसंबर को मैंने 80 रुपये कमाए थे, जनवरी को मैंने 450-500 कमाए थे, फरवरी को मैंने 3-3.5 कमाए होंगे, मार्च को मैंने वही 3-3.5 के कमाए होंगे, अप्रैल में अभी तक मैं 200 रुपये कमा चुका हूँ। लेकिन इसको अगर आप पर वीडियो के हिसाब से देखोगे ना, पर वीडियो में 30 रुपये कमाता हूँ, क्योंकि मेरा भाई उस वीडियो को बनाने में टाइम भी जा रहा है, टाइम का तो खर्चा मैं ले ही नहीं रहा हूँ। और मैं, ऐसा नहीं है कि मेरा टाइम का वैल्यू नहीं है, मेरा टाइम का वैल्यू डेफिनेटली है, लेकिन उसके बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन पर वीडियो मैं 150 रुपये आप लोग मुझे देते हो, और मैं आपको 120 रुपये ऑलरेडी खर्च कर देता हूँ उसमें। तो 30 रुपये का मुझे मेहनताना मिलता है आप लोगों से। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मुझे पता है कि आप लोग मेरे से जो सुनना चाहते हो, हर बार मैं ऐसा नहीं कह पाता हूँ, क्योंकि आप मेरे से खुशखबरी चाहते हो, कुछ अच्छा बोलो, ऐसा चाहते हो। लेकिन देखो, स्टार्टिंग में जब मैं वीडियोस बनाता था, ऐसे ही पर्पस था कि मेरे मन में भी लगता है कि यार ऐश ने आज ऐसा कुछ कर दिया, ज़बरदस्त हो गया, मैं आपको बताऊँ, खुशी से बताऊँ, मेरा भी मन करता है। लेकिन क्योंकि मैं भी तो भाई इन्वेस्ट किया था ना, मैंने भी तो लोगों को एडवाइस किया था कि जुड़ो, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। मेरा एमएलएम से कोई मतलब नहीं था, कभी भी मैं एमएलएम में नहीं रहा। मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि मेरी दुनिया एकदम अलग थी। अलग बोलने का ये मतलब नहीं कि मैं कुछ बड़ा चढ़ा के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब एक सेक्शन ऐसा होता है ना जिसको पता नहीं होता है कि पहले एमएलएम क्या है क्या नहीं है, तो मैं उसी दुनिया से था। ये बाई चांस की बात है कि ऑन पैसिव से मेरा टकराव हो गया। अगर एमएलएम की दुनिया में मेरा होता, या फिर ऐसा जान पहचान होता, तो आपको लगता है कि आज तक मेरी आइडेंटिटी छुपी हुई होती? धिल्लन जी चिल्ला रहे थे, इसका स्पॉन्सर कौन है बताओ, इसका स्पॉन्सर, इसको लेके आओ, इसको वो करो, हम ओ ट्रैकर से ये कर देंगे, ओ ट्रैकर से वो कर देंगे। भाई साहब, इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मैं अलग ही दुनिया में था, तो उस दुनिया में किसी से मेरा ताल्लुक ही नहीं है, मतलब इस वाली इंडस्ट्री से, जब इस वाली इंडस्ट्री से ताल्लुक ही नहीं है, उस वजह से आज तक मेरी आइडेंटिटी छुपी रह गई। नहीं तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कानाफूसी होते होते कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को पता चल ही जाता है ना? तो यही चीज़ है, क्योंकि मेरा भी मन होता है आप लोगों को बोलूं कि भाई ऐश ने ऐसा कर दिया, ऐश ने वैसा कर दिया, ये गजब हो गया, वो गजब हो गया। लेकिन जब कुछ हो ही नहीं रहा, और जो चीज़ मुझे लग रहा है कि हाँ यही होने वाला है, ऐश की बातों से समझ में आ जाता है कि ये है वो है, तो वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ज़बरदस्ती का मैं कॉपी ट्यूबर्स तो हूँ नहीं ना कि आप लोगों को खुश करने के लिए मैं सिर्फ झूठ बोलता रहूँ। मुझे वैसे तो कमाना नहीं है। तो इसलिए मेरा कंक्लूजन सिंपल सा है कि यूट्यूब से मेरा जो ब्रेड एंड बटर नहीं चलता है, लेकिन मेरा बताने का ये मतलब, उसको ये जताना नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज़ इस तरह का कमेंट मत कीजिए कि पैसे के लिए कर रहा हूँ, पैसे के लिए कर रहा हूँ। पैसा मोटिव होता तो 30 रुपये के लिए मैं इतना मेहनत नहीं करूँगा। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है,
ठीक है। तो इसलिए आप चीज़ों को समझो। और प्लीज़ अगर जो भी इस तरह के कमेंट करते हैं, हो सकता है कि आप लोग नए जुड़े हो इस वजह से दोबारा कर रहे हो। मैं पहले भी इस तरह का वीडियो बना के आपको समझाया था, लेकिन अगर आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, अब मेरा दर्द अगर आपको समझ में आ रहा है क्योंकि क्या होता है कि मैं वीडियो जब नहीं भी बनाता हूँ ना, तो बीच बीच में जावेर के वीडियो, धिल्लन जी के कुछ वीडियो, इस तरह के जो नगमा के वीडियो और गोला जी के वीडियो, इस तरह के वीडियोज़ जब सुनता हूँ, देखता हूँ, तो मतलब चिढ़ से मचने लग जाती है। यार क्या तुम बता रहे हो लोगों को, क्यों ऐसा चीज़ बता रहे हो जो गलत है, क्यों भावनाओं के साथ खेल रही हो। उस वजह से फिर मैं क्वेश्चन करना शुरू कर देता हूँ, फिर मैं बोलना शुरू कर देता हूँ, उस जिद में आ जाता हूँ मैं। कोई पैसा मोटिव नहीं है मेरे पास, पैसे ठीक ठाक कमा लेता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, बस यही समझाना था। इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।